हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 7, जिसमें हमें देखना है बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 6 में देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वो भी वाई वेरिएट के। यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको, फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम आपको अन अकेडमी की थोड़ी सी ऑफरिंग बता देते हैं। बैच का प्राइस हाइक होने वाला है। जाके गेट 2026 के लिए जो बच्चे सीएस और डीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जाके परचेज़ करें। 8,999 में है आपकी प्रिपरेशन। एक तरह से हम देखें तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ। तो जाके ये सब्सक्रिप्शन ऑफ़र एंड हो रहा है, जाके तुरंत इस सब्सक्रिप्शन को अनअकैडमी पोर्टल पर जाके और अपनी अगर जो बच्चे गेट 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, राइट। इसके लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप DSAI कूपन लगा सकते हैं, जो कि मेरे ही कूपन है, राइट। तो DSAI कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 22 जून को 11 AM से लेके 5 PM के बीच में। 20 क्वेश्चन होंगे 30 मिनट्स के। इसमें आप अप टू 90% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और अपनी एडमिशन ले सकते हैं, और आप अपनी फ़ीस को भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेयर कंपटीशन है। इसरो बैच लॉन्च हुआ है, जिसको हम बोलेंगे अनअकैडमी ने यांत्रिक बैच लॉन्च किया है गेट के लिए, इसरो के लिए। ये 24 जून से स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को ये इसरो की प्रिपरेशन करनी है, CSIT की बच्चों को, वो लोग ये सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसका प्राइस है 9,999, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है तो आप ये 2,499 में ले सकते हैं अगर आप DSAI कूपन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। ये 24 जून से बैच शुरू हो रहा है। इसमें आपको अंकित सर पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। ये आपका कोर्स फ्लो है, आप देख सकते हैं, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस, डिजिटल लॉजिक, कंपाइलर डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिदम, कंप्यूटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर, इंजीनियरिंग मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं जो कि इसरो में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे सिर्फ 2,499 में। अभी ये कोर्स 9,999 का था, बट ऑफ़र चल रहा है तो आपको 2,499 रुपये में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक उम्मीद बैच शुरू हो रहा है COA से और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बैच स्टार्ट हुआ है प्रैक्टिस बैच। ये भी मैंने ही स्टार्ट किया है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनकी रैंक अच्छी थी 2025 में और उनको क्वेश्चंस चाहिए, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा बैच है। तो ये ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और DSAI कूपन अगर आप लगाते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 199 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य बैच है, PYQ एंड टेस्ट सीरीज़ बैच है। ये 999 का है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और अगर आप कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना आपको प्राइसिंग ये रहेगी, राइट। इसके अलावा ये देखिए, डेटा साइंस का मटेरियल लॉन्च हुआ है अनअकैडमी पोर्टल पर। आप जाके देख सकते हैं, उसको परचेज़ कर सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं अमेजोन वगैरह पे, जो भी है जैसा भी है। तो ये सिर्फ 999 में है। आपको जाइए और इसको परचेज़ करिए और देखिए ये कैसा है मटेरियल। तो इसमें 5 मॉड्यूल हैं, मशीन लर्निंग है, AI है, इंजीनियरिंग मैथ्स है, DBMS है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है 1 to 100 के लिए। इसके अलावा 101 से 500 के लिए 70% है, 501 से 1000 के लिए 65%।
ये आपकी फैकल्टीज़ हैं, ये आपको अंकित सर हैं, ये आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, टीओसी और कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ाते हैं। ये पंकज शर्मा सर हैं, इनको भी सभी लोग जानते हैं, ये पाइथन, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ाते हैं। ये श्रीधर सर हैं, ये आपको डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाते हैं। ये अभिषेक सर हैं, ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। और मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं डेटा साइंस में इंजीनियरिंग मैथ्स का जो पोर्शन है वो पढ़ाता हूँ, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में मैथ्स पढ़ाता हूँ। ये खलील अहमद सर हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं। ये भरत आचार्य सर हैं, ये COA पढ़ाते हैं। 8,999 का जो आप कोर्स लेने वाले हैं उसमें क्या क्या है देखिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिल जाएगा आपको इंडियाज़ के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके रिकॉर्डिंग और लाइव जो देखना चाहते हैं, अगर एग्जिस्टिंग टीम अभी लाइव पढ़ा रही है तो उससे आप लाइव देख सकते हैं, मैंने अभी उनके बारे में आपको बताया। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स PDF जैसी क्लास ख़त्म होगी आपको मिल जाएगा। लाइव टेस्ट क्विजेस दे सकते हैं, लाइव मेंटरशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्लस में अवेलेबल नहीं है। मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को रेगुलरली आपको देखना है कि कैसी हो रही है, क्या इनपुट की ज़रूरत है टीचर की तरफ से, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर होगा कि आप जो है ना ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ख़रीदें जिसमें कि लाइव मेंटरशिप है अपने टीचर से। जिस भी टीचर की चाहें आप उनके कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप DSAI का इस्तेमाल करें और क्या करें, मेंटरशिप का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा आपको ऐप पे नोट्स मिल जाते हैं और आपको क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। अब देख सकते हैं कि मेंटरशिप अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप मेंटरशिप चाहते हैं, जो DA के बच्चे हैं DA में मेंटरशिप चाहते हैं, जो CS के बच्चे हैं CS में मेंटरशिप चाहते हैं, तो आप बुक करिए सेशन, टाइम स्लॉट बुक करिए और कनेक्ट हो जाइए अपने मेंटर के साथ, राइट। चलिए लेट्स क्रैक इट। और ये है अनअकैडमी रिजल्ट्स जो 2025 के हों, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, DA हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, सभी ब्रांचों में बहुत ही A1 लेवल का रिज़ल्ट है। रैंकर्स मौजूद हैं जो कि लगे हुए हैं। चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 7। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 6, राइट। इसमें हम देखते हैं, कल हमने बताया था वाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट के लिए, आज हम देखेंगे वाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस के लिए। फिर इसकी मिक्सिंग की प्रॉब्लम्स लेंगे कुछ, फिर हम कंडीशनल की कुछ प्रॉब्लम कराएंगे। तो ऑलरेडी हमने अनअकैडमी जो DSAI चैनल है उस पर वाई वेरिएट का मटेरियल पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हो, वहाँ नहीं है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो जाके। अगर आप जाएंगे उस चैनल पर तो आपको मिल जाएगा वाई वेरिएट का, और नहीं है तो हम इस वीडियो में पिन करवा देंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पिन करवा देंगे। अब यहाँ पे हम सेशन को शुरू करेंगे, तो हम थ्योरी में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, वहाँ से आप जाके थ्योरी समझ सकते हो, पूरी थ्योरी पड़ी हुई है अच्छे से। और नहीं है तो अनअकैडमी आप प्रोफाइल पे जाएं मेरे, आपको स्पेशल क्लास में ही बहुत सारी प्रॉब्लम मिल जाएंगी। बहुत प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं डेटा साइंस के लिए, राइट। तो जाके देख सकते हैं, सभी DPP ओपन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड बच्चों के लिए DPP है। वहाँ पे आप सॉल्यूशंस बहुत सारे पड़े हुए हैं, ग्राफ्स, इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कई तरह की प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं। तो आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जिन बच्चों ने और प्रॉब्लम लगानी है प्रोबेबिलिटी में डेटा साइंस, तो वो बैच ज्वाइन कर लें आके। और ज़्यादा प्रॉब्लम करनी है तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें और कराई हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं जाके। अब हमारा यहाँ पे मेन मोटो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 6 को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हम 6 को आगे बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 6 क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। देखिए, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो देखो यहाँ पे इंटरवल पे डिफाइन है, इनपुट मेरा x और y यहाँ पे
इंटरवल पर डिफाइंड है, इसका मतलब यहाँ पर ये x और y दोनों कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं। कैसे हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। क्लियर है इतना बात? अगर इतना बात आपको दिमाग में, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो समझ में आ गई होगी कि ये इंटरवल पर डिफाइंड है, मतलब एफ एक्स वाई होगा क्योंकि वाई वेरिएट है, राइट। एफ एक्स वाई होगा, दो इनपुट होंगे, कोई फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे किसी इंटरवल के बीच में, राइट। इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। समझ में आया? ए और बी की लिमिट स्वैप भी कर सकते हैं। तो पूछा क्या है? फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं आपको मार्जिनल निकालना सिखाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत जगह इस्तेमाल होती है मार्जिनल। चाहे आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे, चाहे आप आगे की जर्नी में आगे जाएंगे भी, आप कोई भी चाहे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें या आप एक्सपेक्टेशन पढ़ें या आप अगर हम देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ें, तो वहाँ पे हम सब जगह मार्जिनल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम निकालेंगे कंडीशनल, फिर हम चेक करेंगे इंडिपेंडेंस। तो ये तीनों सारी चीज़ें हम पहले बता देते हैं आपको। चलिए आ जाइए थोड़ा सा एक बार, पहला क्वेश्चन है बस इसलिए। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स वाई गिवन है कितना? 2। ये कितना है? 0 से 1 और 0 से x, यही है, राइट। ये दिया गया है हमारे लिए, और अदरवाइज के लिए 0 है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जिससे कि और सारी प्रॉब्लम्स आप कर पाओ। तो अब देखो यहाँ पे, अब इसमें पूछा है मार्जिनल। तो मार्जिनल हम कैसे निकालते हैं वो हम बताते हैं। देखो, अगर मैंने बोला आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो आपको क्या ध्यान रखना है? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको लिखा कैसे जाएगा? एफ एक्स, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा? सिंगल पे होगा। हमने कल भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो एफ एक्स हम कैसे निकालें? यहाँ पे मार्जिनल निकालना है। तो मार्जिनल के लिए कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन लगाओ, क्योंकि अभी कंटिन्यूअस की बात हो रही है। अगर डिस्क्रीट की बात हो, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन सेंस, अगर डिस्क्रीट की बात होती है तो सिग्मा इस्तेमाल करना है, और कंटिन्यूअस की बात होती है तो इंटीग्रेशन लगाना है। तो हमने इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया एफ एक्स वाई, और किसकी निकालनी है? एक्स की, तो यहाँ पे डी वाई कर दो। और कौन सी स्ट्रिप यूज़ करो? वर्टिकल स्ट्रिप। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्या इस्तेमाल करो? वर्टिकल स्ट्रिप। तो वर्टिकल स्ट्रिप होगी कैसे? y इक्वल टू एफ एक्स से लेके जी एक्स। आ गया? क्लियर है? तो ये आ गया। अगर एफ वाई की निकालनी है, ये लिमिट आएंगी, तो याद रहेगा भी, हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाएंगे तो उल्टी हो जाएंगी लिमिट। जी भाई, क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिया गया है, देखिए एफ एक्स वाई कितना है? तो सबसे पहले क्या करें? हम रीजन को प्लॉट करें। तो रीजन को प्लॉट करते हैं। तो रीजन प्लॉट करो। तो रीजन कैसे प्लॉट होगा? तो x और y एक्सिस पे होगा, तो 0 to 1 है, 1 है,
0 है और y इक्वल टू एक्स। तो ये मेरा आ गया रीज़न। मैं इसको कर रहा हूँ डार्क, थोड़ा सा देखेंगे आप, स्लो चलेंगे, लेक्चर चाहे ज़्यादा ले लेंगे हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग 5-6 ले लेंगे इसमें, सो डोंट वरी। ये रीज़न आ गया, देखो दिस इज़ माई रीज़न। और ये रीज़न है जो इसमें करवा देंगे तुमको 30-40 क्वेश्चन। ये रीज़न निकल आया। चलिए अब हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो आ जाओ, मार्जिनल क्लियर, एफ एक्स वाई 2 इंटू डी वाई। अब हमें क्या लेनी है, हमने क्या बताया है, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। आ जाओ, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। नहीं है तो जाके मेरा एरिया का वीडियो देख सकते हैं, वैसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो एरिया कैसे, ये ले ली वर्टिकल स्ट्रिप, आ गई। अगर हमने ये वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस लाइन को टच कर रही है ये स्ट्रिप, और एक इस लाइन को टच कर रही है। तो ये क्या है, y बराबर 0, ये क्या है y बराबर x, क्योंकि हमने क्या बताया, वर्टिकल स्ट्रिप की लिमिट कैसी होंगी, y में होंगी। तो यहाँ ध्यान, मैं इससे लिख देता हूँ, ये आ गई y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स यूजिंग द वर्टिकल स्ट्रिप। तो बस लगा दिया यहाँ पे 0 to x, आ गया, उसका इंटीग्रेशन लगा दिया, आंसर क्या आ गया 2x आ गई। देखो तो मार्जिनल x की मिल गई, और x में ही फंक्शन आएगा, ध्यान रखना। अब क्या करें, अब हम देखते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। आ जाओ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y क्या आएगा, f ऑफ y। आ जाओ, यहाँ पे फंक्शन लिख लो 2 इंटू डी एक्स। तो अब y है, तो अब कैसी स्ट्रिप लगानी है, अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगानी है। तो इसको चेंज कर दो, अब ऐसा कर दो। तो इस लाइन की इक्वेशन 1, इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू वाई, आ गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो हमेशा आपसे गलती नहीं होगी। वर्टिकल स्ट्रिप की जो लिमिट होगी वो x में होगी, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जो लिमिट होगी वो y में होगी। तो इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो यहाँ क्या आ गया, y से लेके 1, तो ये कितना निकला है 2, 1 माइनस वाई। क्लियर है, ये मेरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ गई। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी निकाल लिया हमने, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y भी निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है, देखिए नेक्स्ट, थर्ड, सेकंड, क्या निकालना है, x गिवन x, y गिवन y, दोनों निकालना है। मतलब चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। अब हमें निकालना है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल PDF, यही तो होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था डिस्क्रीट में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कंडीशनल का, यहाँ पे डेंसिटी हो गई, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये उल्टा होगा। ये दो चीज़ें बन रही हैं। ये क्या है, y गिवन x, और ये बन रहा है x गिवन y। ये दो चीज़ें बन रही हैं अगर हम देखें तो, एक x गिवन y है, एक y गिवन x है। तो कैसे निकलेगा, वही फंडामेंटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय द मार्जिनल ऑफ x, आ गया। यही सेम यहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट PDF डिवाइड बाय द मार्जिनल, एक ही बात है। तो ये हमारा कंडीशनल PDF निकल आया।
ये मेरा ज्वाइंट पीडीएफ है, ध्यान रखना है, दिस इज माय ज्वाइंट एंड दिस इज मार्जिनल ऑफ एक्स। क्लियर है? तो ये चीज़ें निकल आई। तो चलो अब कर लेते हैं। तो एफ वाई बाई एक्स क्या होगा? एफ एक्स वाई, मार्जिनल निकाल चुके हो ऑलरेडी। कितना आ गया देखो यहाँ पे, 2/2x कितना आया? ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आ जाओ। एफ एक्स वाई क्या आया? टू। अरे कर चुके भाई अभी। अब यहां देखो, जो डिवाइड में है फंक्शन उसी का आएगा। आगे चल के ये प्रॉपर्टी एक पढ़ाएंगे हम। यहाँ देखो, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स मिला है, यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ वाई मिला है। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, समझ में आया ना? अगर एक्स वाई वाई निकाल रहे हो तो जो डिवाइड में फंक्शन उस पर मिलेगा, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या पूछा है? चेक द इंडिपेंडेंस, वही सेम बात। चेक करो इंडिपेंडेंस को। यही आएगा, क्योंकि वहां क्या था? यहां भी तो सेम है। वहां ज्वाइंट पीएमएफ था डिस्क्रीट में, अगर याद हो तो। डिस्क्रीट में यही तो था, लेकिन जब हम कंटिन्यूअस फॉर्म में आए तो यहाँ पे क्या आ गया? ज्वाइंट पीडीएफ इक्विवेलेंट टू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पे तो कर लेते हैं। तो एफ एक्स वाई 2 है, ये 2x आया था, ये 1/1 - y आया था। यही आया था? नहीं, 2 1 - y आया था। तो ये तो नॉट इक्वल है ना, तो इसका मतलब x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो टाइम टेकिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे, आसान है, हम तो सिखा देंगे। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज द। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आ जाओ। द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई। तो ज्वाइंट पीडीएफ दिया गया है, देखो। अगर हम देखें तो ज्वाइंट पीडीएफ हमें गिवन है, एफ एक्स वाई के दिया है, देखो। इसकी लिमिट भी गिवन है, गिवन है ना। अब देखो यहाँ पे, तो इसमें के निकालना है पहले। तो के निकालने के लिए तो हम कर लेंगे, हमने सिखाया हुआ है बहुत बार। वैलिड पीडीएफ किसके बराबर होगा? 1, मतलब टोटल वॉल्यूम 1 के बराबर है। आगे आ जाओ। मार्जिनल निकालना है, एक्स गिवन वाई और वाई गिवन एक्स से निकालना है। तो चलो वही काम है, कर लेते हैं भाई। एक और बताते हैं आपको, इसमें लिमिट थोड़ी वैसी है इसलिए बता देता हूँ। यही है ना लिमिट, x1। आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं। अब इसका सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? के निकाल लेते हैं। तो के निकालिए, आइए। तो के कैसे निकलेगा? देखो, ज्वाइंट पीडीएफ इक्विवेलेंट टू 1।
इस लिमिट पे कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। जाके आप अगर नहीं समझ में अगर आ पा रही है कोई चीज़, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, तो आप कुछ ना करें, आप जाके अगर देखेंगे थ्योरी तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बच्चों को आ जाए। तो यहाँ देखो k को बाहर ले लेते हैं, 0 to 1 dx को बाहर ले लेते हैं, x स्क्वायर x dy इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व कर लो, k ये हटा ही लो, इसको k ही कर लो, k 0 to 1। अब यहाँ से देखो x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, k 1/2 1/3 0 to, ये रख दिया मैंने, इसका आएगा देखो x स्क्वायर बाई 2, इसका x क्यूब बाई 3, 1 रखा 1/2 1/3, क्लियर है। तो ये 1/6 आ जाएगा। तो दैट इज़ अ k बाई 6 इक्वल टू 1, k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 इज़ द कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारा आ गया जो हमें चाहिए था। अब हमें मार्जिनल चाहिए और कंडीशनल चाहिए, तो मार्जिनल निकालते हैं सबसे पहले। आ जाओ, देखो क्योंकि बिना मार्जिनल के हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो देखते हैं, आगे ले जाना पड़ेगा इसको। आ जाओ मार्जिनल निकालते हैं, देखते हैं। चलिए मार्जिनल निकालते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप हमसे पढ़े हुए हो तो समझ जाओगे क्या अंतर है क्या नहीं है इंटरवल पे। आ जाओ, तो चलो देखते हैं सबसे पहले मार्जिनल, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। लेकिन अब फंक्शन बदल गया है, देखो कैसे, अभी बताते हैं। फंक्शन अब बदल गया, k की जगह 6 आ गया k की जगह 6। तो चलो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगा क्या, आप देखते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है 6 dy। चलो तो इससे पहले कि हम क्या करें, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो क्या है, 0 to 1 एक्स स्क्वायर, पहले ये करते, x 1, ये ग्राफ आ रहा है। देखो मैं एक बार सारी लाइनों को फिर से रिपीट करता हूँ। y इक्वल टू तो रीज़न ये वाला हुआ, कवर्ड रीज़न यही है। अब इस रीज़न के थ्रू हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी मार्जिनल निकालनी है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालें। वर्टिकल स्ट्रिप लगाना है तो लगा देते हैं, वही वर्टिकल स्ट्रिप। आ जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लगा दी, ऐसा है। लगा दी वर्टिकल स्ट्रिप। जैसी हमने वर्टिकल स्ट्रिप लगाई तो अब लिमिट क्या आई, देखो लोअर से अपर जाएगा, तो लोअर की लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर से लेके कहाँ तक, x तक। क्लियर है। तो आ गया यहाँ पे 6। ये निकल आया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब बात आती है हमारी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y की। अब कैसी स्ट्रिप लगाएं, तो देखो यही ऐसा है, ऐसा कर दो। अब इसे देखो दिखाई दे रहा होगा, ऐसे लो, मैं दोबारा बना देता हूँ। अब देखो, अब मुझे x चाहिए, तो x बराबर y, एक तो ये आ गई लिमिट। दूसरी क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो x चाहिए मुझे, ये आ गया रूट y। तो y से लेके कितना हुआ, रूट y। ये आ गई मेरी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। क्लियर, ये भी निकल आई, कुछ दिक्कत ही नहीं है।
अब क्या निकालना है हमें, कंडीशनल निकालना है। तो कंडीशनल इजी निकाल सकते हैं, आ जाओ, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो कंडीशनल क्या होगा, एफ एक्स वाई वाई, डायरेक्ट लिख दूँ। ज्वाइंट क्या है 6, वाई की देख लो क्या आई है मार्जिनल 6y, कैंसिल हो गई। देखो फंक्शन y में ही मिल रहा है, इसका मतलब ओके है मामला। और अगर पूछे कंडीशनल y गिवन x, अब कितना आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना मिल गया, आ गया ना। देखो तो ये तीनों चीज़ें हमारी होगी। आगे बढ़ते, आसान है बहुत डीए का मैथ्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, देखो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिया गया है, देखो x से दिया है 1 2 3, इंटीजर वैल्यू मतलब अराइवल है, देखो 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, y भी अराइवल है, इंटीजर वैल्यू है मतलब डिस्क्रीट है, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल है, कुछ भी बोल लो। या इसी को क्या बोलते हैं हम, और डिस्क्रीट बोलते हैं, इनफाइनाइट अनकाउंटेबल बोलते हैं, या इंटीजर वैल्यू में दिया हो। तो ये डिस्क्रीट है, ये पता चल गया, राइट। तो अब चलो टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाते हैं। के की वैल्यू पूछी है, तो के की वैल्यू के लिए वही बात, i 1 से 3, j 1 से 3, ये x का है, ये y का है। आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई इंटरसेक्शन y इक्वल टू वाई जे बराबर किसके होगा, 1 के, बिकॉज ज्वाइंट पीएमएफ है ये, जैसे ज्वाइंट पीडीएफ था। टोटल वॉल्यूम यहाँ भी 1 के बराबर होगा, लेकिन पॉलीगन्स का, यहाँ पे क्या है, कर्व नहीं है, ये ध्यान रखना, कर्व चीज़ अलग हो जाती है। कर्व हो गया तो फिर कैलकुलस आ जाएगा। जब तक पॉलीगन्स हैं तब तक तो आप हाई स्कूल मेंसुरेशन वगैरह से कर ही सकते हैं काम। आ गया, तो चलो अब देखें, बनाते हैं इसके लिए। एफ एक्स वाई कितना दिया गया है, के एक्स वाई, बनाओ फंक्शन। एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाओ, तो 1 1 रखो, के आ गया, 2 के आ गया, 3 के आ गया, राइट, 2 के आ गया, 2 2 रख दिया, 4 के आया, 2 3 रखा, 6 के आ गया, 3 1 रखा, 3 के आ गया, 3 2 रखा, 6 के आ गया, 3 3 रखा, 9 के आ गया। तो ये सारी वैल्यू मिल गई। देखो अगर मार्जिनल पूछता तो मार्जिनल भी अब तुम बता देते, राइट। अब उसने क्या कहा है, उसने बोला है कि भाई के की वैल्यू बताओ, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर कर दो, निकल आएगा ईजिली। चाहे तुम मार्जिनल का सम 1 के बराबर कर दो तब भी निकल आएगा, ऐसे कर लो। कितना आ गया, 6 के, राइट। ये देखो 10 12 के, 18 के, ये बना 36 के, यही बन रहा है देखो टोटल। और यहाँ पे देखो 6 के, ये देखो 1 के बराबर, इसको ले लो तो कितना आया, 36 के, आ गया आंसर। तो ये वाली कंडीशन ध्यान रखनी है, बहुत जगह यूज़ हो सकती है। अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ये 2 रैंडम वेरिएबल हैं। u दिया गया है 1 2 3, देखो डिस्क्रीट है। v दिया गया है 5 10 15। क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ऐसी है लाइन। ये सब प्रोबेबिलिटी गिवन है, देखो
दिया है। अब इस समस्या को समझते हैं पहले। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए का मतलब वही हुआ कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, सारी रो और सम कर लो रो और कॉलम का, तो इजीली निकल आएगा। तो यहाँ देखो ये आ गया 4a 21a 5a आ गया। यहाँ आ जाओ 13a 6a 11a। तो चाहे तो इसका सम 1 कर दो, चाहो तो इसका सम 1 कर दो, बात बराबर है। तो चलो देख लेते हैं कैसे करें। तो यहाँ आ गया 4a प्लस 21a प्लस 5a इक्वल टू 1। 30a a बराबर कितना निकल आया 1/30 इज द आंसर। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट टारगेट करते हैं E2u प्लस v क्या होगा। इसमें कैसे निकालेंगे हम एक्सपेक्टेशन जब डबल में हो। तो आ जाओ देखो यहाँ पे, ये मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट आप जाके देख सकते हो अनअकैडमी CSDA चैनल पर, राइट। इस पे नहीं हूँ मैं, इसलिए शायद आपको पता नहीं है। तो यहाँ देखो क्या है, ये u है, तो कैसे करेंगे 2EU प्लस EV, ये आएगा। यही होती है एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी। जाके एक बार देखो, जाके उस पर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत स्टैटिस्टिक्स का भी पढ़ा हुआ है। तो अब ये करना है हमें। तो इसको करने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, EU निकालना पड़ेगा। तो देखो EU कैसे निकलेगा, ये होगा U FU, यही होता है। और अगर डिस्क्रीट होता तो U इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल U इक्वल टू द UI होता, राइट। तो ये कंटिन्यूअस तो है नहीं है, ये कैसा है, डिस्क्रीट है। और अगर डिस्क्रीट है तो हम कैसे करेंगे, देखो ये आ गया UI प्रोबेबिलिटी कैपिटल U इक्वल टू UI। और I की वैल्यू गिवन है, कितनी है, I 1 2 3 है। तो यहाँ पे लगा दो। डन है। और ये क्या है, ये मार्जिनल है, ये हम निकाल चुके हैं टेबल से। तो देख लेते हैं 1 पे 2 पे 3 पे कितनी है, आ जाओ 1 2 3 देखो। 1 पे 4a है, 21a 5a, 4a 21a, a की वैल्यू हमें पता है तो हम यूज़ कर लेंगे। अभी ये दिया गया है, ये मार्जिनल की टेबल है, देखो। अब करें क्या इसमें, तो अब ये सब आ गया है तो इजी है। तो देखो यहाँ पे 1 पहली वैल्यू इनटू मार्जिनल 4a, दूसरी वैल्यू इनटू मार्जिनल, तीसरी वैल्यू इनटू मार्जिनल। तो कितना आ गया 4a प्लस 42a प्लस 15a। तो कितना आ गया 46 5 51 61a, यही आ रहा है। देखिए कैलकुलेशन सही है ना मेरी, ये 42 46 61, राइट। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक बार यहाँ भी देख लें सब सही है ना। 4 13 21a 2a 3 5 ये सब ठीक है भाई। 15 57 4 61। तो अब वैल्यू रख दो। ये आया आपका क्या, EU निकल आया। अब EV निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं। आ जाओ। तो V के लिए क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, देखो
किसके बराबर है? 5 है, देखिए 5 है, 10 है और 15 है। 5 है, 10 है और 15 है, तो ये वी आई है, v बराबर वी आई है। आ जाओ, तो v कितना है? 5 इंटू, देखो वी आई कितना है? 13 है, तो यहाँ पे लगा दिया 13 प्लस, आ जाओ यहाँ पे, अब कितना आया देखो, 10 इंटू 6 है प्लस 15 इंटू 11 है, यही है। तो चलो इसको ऐड कर लो, 65 है प्लस 60 है प्लस 165 है, ये आया। अब इनको ऐड कर लो, ये कितना आ गया? 125, 165, 390 है। इसको सॉल्व कर लो, 390 इंटू 1/30, यह आ गया 390/30। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान से, राइट। अब हमें निकालना क्या, उस बात पे जोर डालते हैं, 2u। अब इसको सॉल्व कर लेना, यू गेट द आंसर। ये कितना आएगा? 120, 122। ये आ गया 4 हो गया और 512 आंसर। क्लियर है? तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस हो। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको ज़रूर करना है सभी लोगों को। देखो क्या है, इसमें पूछा गया है फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और ये दिया गया है, और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे तो देखते हैं, आ जाओ, एफ एक्स वाई लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 एंड 0 to 1। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट CDF निकालना है, PDF गिवन है। तो देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। कैसा निकालेंगे, देखो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ा आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है। इन 1 डायमेंशन में क्या होता था, देखो मैंने इसके भी सेशन लिए हुए हैं, इसको भी जाके देख सकते हैं। एफ एक्स क्या निकालते थे, स्टार्ट टू एक्स कंटिन्यूअस में, कन्वर्जन सब बताए हुए हैं आपको, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 डायमेंशनल है, क्लियर। यहाँ क्या आएगा, स्टार्ट टू एक्स, स्टार्ट टू वाई, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। थोड़े से फॉर्मूले लेंदी हैं तो जस्ट कीप पेशेंस, राइट। ये आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ये आ गया स्टार्ट टू एक्स, स्टार्ट टू वाई, ये मिल गया हमें। अब क्या करें, देखो थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, तब तक देखिए भाई। स्टार्ट टू एक्स, स्टार्ट टू वाई, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये आ गया। अब इस फार्मूले को हम और ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके एक्स तक, क्योंकि हमने CDF बताया है आपको। CDF का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आपसे पूछा CDF बताओ तो अप टू द एक्स, अप टू द एक्स तक जहाँ तक जाना है वहाँ तक की हमने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल ली। आ जाओ करते हैं, तो एफ एक्स वाई निकालते हैं। कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से, तो 0 to x, 0 to y क्या है
एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब यहाँ बच्चे हो गए कंफ्यूज हैवी, क्योंकि एक्स वाई में ही लिमिट है और एक्स वाई में ही फंक्शन दिया गया। तो यहाँ पे हम अवेयर रहें, क्या अवेयर रहें, हम यहाँ पे इनको स्टार बना लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, यह है, इनमें लगा दो स्टार, क्लियर, प्राइम लगा दिया हमने, या डैश लगा दो, या डैश लगा लो ज़्यादा अच्छा है, स्टार में क्या पता तुम्हारा बुद्धि गर्म हो जाए। एक्स डैश वाई डैश डी वाई डैश, ये आ गया। चलो अब एक एक काम को हम करना शुरू करते हैं। तो पहले हम x को अपने पास रख लेते हैं, और भी बदल सकते हैं हम, p और q ले सकते हैं, t और s ले सकते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये इसको बुला लिया यहाँ, इसके साथ हम ऐसे ही रहे, इसको ऐसे ही रख दिया, करना सीखो ये सब, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो y के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो बड़ा सिंपल लॉजिक लगाओ, देखो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको क्या ले लो, वेरिएबल और अदर कांस्टेंट लगा लो। तो x डैश डी वाई, तो x तो कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट है, तो डी वाई का y हो गया, y डैश हो गया, तो ये आ गया x डैश y डैश। ध्यान से बहुत, ये आ गया, ठीक है, बिकॉज ये ट्रीटिंग कांस्टेंट हमने किया है, ये कांस्टेंट प्लस y डैश डी वाई डैश का। तो अब यहाँ क्या आया, y डैश का स्क्वायर, देखो मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट, अपॉन 2 आ गया, ये मिल गया 0 से लेके y। अब ये फंक्शन हम y में निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें y डैश की जगह क्या पुट करना है, y पुट करना है, यही तो लिमिट है इसकी, इस वाली फंक्शन की लिमिट है, देखो मैंने ब्लू में लिखा है, इसकी लिमिट है। तो इसको चलो लिख लेते हैं, 0 to x डी एक्स डैश, इसको अभी ऐसे ही रखो, यहाँ आ जाओ, एक्स डैश, हम पूरा एक्स डैश में ही बदल जाएगा, अभी देखो एक्स वाई आ गया, क्योंकि हमने जिसके रिस्पेक्ट में किया है वहीं रखना है, प्लस वाई मिल गया। तो अब ये इंटीग्रल हमें करना रह गया। आप देखो यहाँ पे 0 to x, यहाँ क्या मिला, एक्स डैश वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना आ गया, इंटू डी एक्स। चलो करो अब, तो यहाँ देखो 0 to x एक्स डैश वाई डी एक्स डैश, 0 to x वाई स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स डैश हो गया। देखो कैसे, अब यहाँ देखो एक्स डैश डी एक्स डैश, ये इसका कितना आएगा, एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन 2, 0 to x, यहाँ क्या आया देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, क्लियर, 0 to x, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं हम y को। अब यहाँ पे रख दिया, कितना आया, y एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हाफ कॉमन ले लिया, राइट, x कॉमन ले लिया, कितना आ गया, एक्स वाई प्लस 1, आई थिंक नहीं, ये नहीं आया, हाफ कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर वाई 2, ठीक है, तो एक्स वाई कॉमन ले लो ना, यहाँ x बच गया, यहाँ x चला गया, एक्स वाई कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे कॉमन नहीं, यही आ गया बस। तो आंसर क्या आया, कॉमन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इसका क्या निकल आया, CDF निकल आया। तो बड़ा आसान है, कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको बहुत पैनिक हो, आप बस ध्यान रखते जाएं कि कोई भी गलती ना करें बस, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, ये आंसर निकल आया। क्लियर है सभी को इतना बात, तो ये आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। आप चाहो तो P और Q की लिमिट लगा के आराम से कर सकते हैं, राइट। एक बार हम देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई है हमसे। 0 to x डी एक्स डैश
एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, एक्स डैश डी वाई, तो वाई डैश आ गया, वाई डैश स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे हमने वाई रख दिया तो एक्स डैश वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड टू, ठीक है, 0 to x रख दिया, ये आ गया यहाँ से वाई स्क्वायर बाई टू और डी एक्स डैश का x होता। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, तो आंसर में थोड़ा सा देखो, इसको कर लो प्लस, अब यहाँ देखो इसका करोगे तो वाई स्क्वायर बाई टू बाहर रखो, 0 to x डी एक्स डैश, ये आ गया। अब ठीक है, मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। इज अ परफेक्ट, क्लियर है इतना बात। तो ध्यान रखना है कि जब भी लिमिट्स को यूज़ करो तो उनके डमी वेरिएबल को यूज़ करना, वरना यहाँ पे लिमिट को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना कंफ्यूज हो जाओगे, समस्या भी आ सकती है। क्लियर है? तो ये वाला एक ये आ गया। तो जॉइंट CDF कैसे निकालना है इसको हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्या पूछा है? गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे fxy गिवन है 2/3 x प्लस 2y। अब यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन में, बस और कुछ नहीं करना है। देखो यही तो बनेगा रीज़न, रीज़न तो आ गया हमारा, x = 0, x = 1, y = 0, y = 1। ये लाइन्स हमने खींच ली हैं बिना धड़क और बेधड़क बेझिझक, ये आ गई हैं लाइन, ये रीज़न बन गया है। अब देखो यहाँ पे ये रीज़न तो आ गया, अब हमें मार्जिनल निकालना है। तो मार्जिनल के लिए हमने क्या सिखाया है, आ जाओ। वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे मार्जिनल ऑफ x के लिए, तो fx निकालना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 2/3 इंटीग्रेशन बचा, बस मैं पूरा करता हूँ क्वेश्चन, इंटू dy। अब मार्जिनल निकालना है, तो कौन सी स्ट्रिप लगाएं, वही एक ही बात, वर्टिकल स्ट्रिप। आ जाओ। तो यहाँ पे देखो हम इसको पहले तो कलर्ड कर देते हैं जिससे कि तुम्हें कुछ खोपड़ी में समझ में आए। ये देखो, ये मैंने रेड किया है जानबूझ के, ये है। अब इसमें हमें कौन सी स्ट्रिप लगानी है, वर्टिकल स्ट्रिप। तो लगा दो भैया वर्टिकल स्ट्रिप, किसने मना किया, ये आ गई वर्टिकल स्ट्रिप। अब एक तो इस लाइन से टच कर रही है देखो, और एक इस लाइन से टच कर रही है, तो y बराबर 0 से लेके 1 आ गया। चलो तो 0 to 1 2/3 x dy प्लस 2y dy, ऐसे कर लो, इसको ओपन कर लो, ज़्यादा बेहतर है। देखो कैसे, ये आ गया 2x/3 dy प्लस ईजिली आ जाएगा, ये आ गया 4y/3 dy। अब इसको सॉल्व कर लो, बस तो सॉल्व करो। तो यहाँ देखो 2x/3 ये ऐसे ही बना रहेगा, 0 to 1 ये आ गया, और यहाँ पे dy आ गया। तो dy का कितना निकल आएगा, y, तो ये इतना ही रह गया। देन प्लस आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 4/3 बाहर ले लेते हैं इसको आउटर, ये निकला y²/2, तो यहाँ से 1/2 निकला है। तो कितना मिल गया, 2/3 x + 1 इज द मार्जिनल ऑफ x। डन है। इज द मार्जिनल ऑफ y। आ जाओ यहाँ देखो, अब मार्जिनल ऑफ y निकालना है, यही निकाल देते हैं इसी डायग्राम में। देखो यहाँ पे मार्जिनल ऑफ y का मतलब क्या हुआ, अब हमें काम कुछ और करना है, देखते हैं क्या। टू बाई 3x प्लस 2y इंटू dx। अब वही सेम लिमिट आएगी अगर हॉरिजॉन्टल भी लगाओगे। देखो
अब x की लिमिट क्या होगी, 0 to 1। ये आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम आपके लिए, वरना परेशान हो। जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वही मार्जिनल हो जाएगी। यही करना है dx। तो चलो कैसे करेंगे देखो। अब यहाँ पे देखो 2/3 x से dx, 2y, यहाँ कितना है dx, तो ये आ जाएगा 4y आ जाएगा। सेम आएगा शायद, आई थिंक। देखो यहाँ पे तो ये कितना आ गया, 2/3 रहा। ये एक सेकेंड, ये भी आ जाएगा 4/3 इंटू x²/2। एक सेकेंड, यहाँ था x dy था, 2x/3 आ गया था, ठीक है। एक सेकेंड, इसको करना, dx है ना, 1/2 आ गया, प्लस अब यहाँ dx के रिस्पेक्ट में करना है तो 4/3 ये बना ही रहेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, अगर कोई हो मिस्टेक तो देख लीजिएगा, वैसे नहीं है। ये क्या निकल आया, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। आप एक बार x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और एक बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप, राइट। तो हमने इसको ओपन किया था, देखो अगर जिसको ना समझ में आए तो एक बार x dx, तो ये आ गया x²/2, 0 to 1। अब अगर इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कांस्टेंट है, तो 4/3 बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 to 1 dx। तो कितना आ गया, x, तो सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इजीली आप निकाल सकते हैं मार्जिनल। अब एक में हॉरिजॉन्टल और एक में वर्टिकल स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ, क्या दिया गया है देखो, गिवन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, मार्जिनल पूछा है। बड़ा आसान है यार, अब बताने के लिए इतना तो हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पे मार्जिनल निकालना है, डायरेक्ट निकालते हैं। देखो fxy, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इस्तेमाल करनी है तो ये वाली लिमिट ले लो, 0 to 1, राइट। कितना आया, 4xy dy, तो कितना आ गया देखना, 4x इंटू y²/2, 1/2, 2x आ गई। fy, अब वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लेना है, 0 to 1, 4xy dx, सेम 2y। तो बताओ भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी आ रही हैं, देख लो। इंडिपेंडेंट चेक कर लो। आ रहा है, देखो बराबर। अब इसने पूछ दिया भाई कंडीशनल निकालो, कंडीशनल निकाल दो। f x/y निकाल दो, कितना आया, 4xy अपॉन, दोनों के लिए निकालना है, डिवाइड y, 2y, कितना आ रहा है, 2, कितना मिल रहा है हमें, 4xy, मार्जिनल y का कितना है, 2y, तो y से y कट गया, 2x आ गया। f(y/x) उल्टा 4xy देखो अपॉन ये वाला 2x, कितना आ गया, 2y 2x
एफ क्या निकालना था, एक्स एंड वाई दोनों निकालना है। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा वैसा हो गया है, एक सेकंड, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ एफ कितना आ रहा है, देखो एक्स वाई वाई कितना है, 4xy अपॉन एफ ऑफ वाई 2y, कितना आ गया 2x, एफ वाई अपॉन एक्स उल्टा कर दो, अब कितना आ गया 2y, तो ये निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन के बाद लेक्चर समाप्त हो जाएगा। इसमें 4 हैं, हम चारों करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ एक्स वाई गिवन है के एक्स प्लस वाई, ये दोनों चीज़ें गिवन है। देखो पहले तो ये लिमिट्स गिवन है, ठीक है, ये y 1 है, ये y 0 है, ये x 0 है, ये x 1, क्लियर है, ये दिया गया है। आ जाओ, तो एफ एक्स वाई कितना दिया है, देखो k, चलो तो सबसे पहले उसने क्या पूछा है, पहला ऑप्शन, पहला वैल्यू ऑफ k, दैट्स मीन्स कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा रहा है वो, तो क्या हुआ, मतलब देखो वैलिड ज्वाइंट पीडीएफ किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आ जाओ, आ गया, क्लियर। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी, तो इजी है। के की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, मैं ही करता हूँ, सो डोंट वरी। 0 to 1 के को यहाँ ले लो, ये कितना आ गया, dx को यहाँ रखो। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट मारते हैं, इतना समय बर्बाद नहीं करते। यहाँ देखो x dy का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1, ये आया बराबर 1। आ जाओ के 0 to 1 dx, अब इसमें y की जगह ये वैल्यू रख दो, तो x प्लस 1/2 बराबर 1। आ जाओ के, अब इसको कर दो, ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 0 to 1 1, के 1/2 1/2 1, के 1 1, के बराबर कितना आ गया 1, के निकल आया ज्वाइंट पीडीएफ की कंडीशन से 1। अब हमारा मेजर और प्राइम टारगेट क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है, देखिए क्या निकालना है, 0 से 1/2 और 0 से 1/4। आ जाओ इसको निकालना सीखते हैं। यहाँ आप लोग इसको शेयर करो, ठीक है, और जो भी बच्चे डीए के देखते हैं उनको भी बता दिए। तो यहाँ देखो आप क्या करें, यहाँ पे ये है सिनेरियो, ये 1 है, अब क्या पूछा है, 0 को कहाँ तक जाना है, 1/2 तक। आ जाओ 1/2 तक ले चलो इस x को, राइट। और y को कहाँ तक जाना है, 1/4 तक। तो देखो चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो इनको, अगर घबराते हो तो। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, दोनों तरीके से हो जाएगा, राइट। तो हमने कहाँ तक जाना है, 1/4 तक। लाइन ऐसी जाएगी, लाइन ऐसी आएगी, यही है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, अभी पूरा करते हैं सॉल्व। तो ये देखो, ये क्या आ गया, मेरा रीज़न आ गया, मिल गया रीज़न। तो देखो इंटीग्रेट करो,
0 से 1/2, 0 से 1/4, k की वैल्यू आ चुकी है, ये निकालना है। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर कुछ और बताते हैं, देखते हैं अभी। क्लियर है ना? देखो तो यहाँ आ जाओ, 0 से 1, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे dx को ले लेते हैं, डायरेक्ट करेंगे हम xy, तो ये आ गया xy, तो x इंटू 1/4 आ जाएगा, ये आएगा y²/2, तो y²/2 आएगा, तो y की जगह रख दो 1/32 आ जाएगा। यही मिला हमें, देखो। अरे इसको नहीं आया समझ, देखो यहाँ इस वाले को करो, xy आएगा, xy आएगा ना, तो अब हमें y की जगह रख दिया हमने 1/4, तो ये आ गई। अब यहाँ मिलता हमें y²/2, तो ये 1/16 आ गया, उसमें डिवाइड 2 और है तो 1/32 आ गया। अब आ जाओ, तो यहाँ क्या मिला, 0 से 1, ये x², चलो एक बार लिख देते हैं ना, तो यहाँ देखो अब कितना आया, ये तो 1/32 है, इसको हटा दो। अब यहाँ देखो x²/2 आएगा, राइट, तो ये x² मतलब 1/8 आ गया, तो यहाँ से कर लेते हैं, ये 32 आ गया, 4 आ गया, प्लस देख लो ध्यान से, इसका क्या आएगा, x²/2 आएगा, तो x कितना आ गया, 1/8 आ गया, इसका कितना आ गया, 5/32 आंसर आ गया। समझ में आया कैसे करना है, कैसे नहीं करना है? बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है कि करने में कोई दिक्कत आए आपको। आपको सिंपली 0 से 1/2 लेना है, 0 से ये लेना है, ईजिली निकल आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, देखो यहाँ पे अगर जिस बच्चे को भी ये भी दिक्कत हो, ऐसे किया मैंने, यहाँ देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, ऐसा है सिनेरियो, देखो तो इसको ऐसे करेंगे ना, अब यहाँ देखो इसको करेंगे तो xy आएगा प्लस y²/2 आता, ऐसे ही तो होता, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, ये देखो x/4 आ गया, ये 1/32 आ गया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लिया तो x²/8 आ गया, ये 1/32, अभी लिमिट कितनी थी, 0 से 1/2 है आई थिंक, हाँ मैंने 1 लगा दिया। यहाँ देखो कितना है, 0 से 1/2, तो अब 0 से 1/2 है तो कुछ नहीं करना, तो यहाँ देखो ये आ गया x²/2 इंटू 1/4 प्लस 1/32, 1/2 माइनस 0, अब बस इसमें लिमिट लगाने को रह गई है, तो ये कितना आ गया, 1/8 इंटू x², तो मतलब 1/4 आएगा, यही आएगा 1/4, तो ये आ गया 1/32, यही मिला ना 1/32, 8, ठीक है 1/32 आ गया। अब ये बच गया प्लस 1/64, निकाल लो यहाँ पे 64, ये आ गया 2, 1, 3/64 इज द आंसर। क्लियर है? तो ऐसा नहीं था कि ये बहुत टफ हो, ध्यान रखना है लिमिट रखते समय, ठीक है, कैलकुलेशन का। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ लेते हैं, अब आगे का चीज़ हम तुम पे छोड़ते हैं। देखो EX ये HW में दे रहा हूँ, कैसे निकालेंगे, इसके आगे की स्लाइड हम बाद में देखेंगे, यही निकलेगा, ये निकाल लेना। ये क्या है, मार्जिनल, EY क्या आएगा, मार्जिनल, EX प्लस Y क्या आएगा, दोनों को ऐड कर देना, क्लियर है? तो आज हम यहीं पर इस सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन जो अब हमारा होने वाला है उसमें अब हम
आपको कराएंगे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। इसकी हम लगभग 10 प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ये सीख गए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, आपको मिल जाएगा। और जितना शेयर कर सकते हैं बच्चों को करते रहा करो। इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने अभी लेना शुरू किया, ऑलरेडी उस चैनल पे हैं पहले से। ठीक है, चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जाइए इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को जाके कंप्लीट करिए। नेक्स्ट सेशन में हम कल मिलेंगे कंडीशनल के बाद देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, फिर और भी बहुत सारे अभी टॉपिक आते रहेंगे, टेस्टिंग कराएंगे हम आपको। तो आपको परेशान नहीं होना है, डीए की अपनी प्रिपरेशन को हमेशा रेडी रखना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।